तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट को। तो गाइस सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीओ के लिए है, क्लरिकल के लिए है, चाहे जे एंड के बैंक पीओ के लिए है, प्री के लिए है, मेंस के लिए है, या फिर बैंकिंग एसोसिएट के लिए है, या फिर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो सीसेट का पेपर होता है गाइस, उसमें भी इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस काफ़ी प्रकार के ये सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होगा, जिसमें आपको 8 लोग बैठे हुए देखने को मिलेंगे, और ये सब के सब इनवर्ड लुकिंग होंगे, इनवर्ड फेसिंग होंगे या इनसाइड फेसिंग होंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल का आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट होगा। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ये बहुत से प्रकार का होता है। जैसे अगर ज़्यादा ये सिंपल हुआ तो ये आपका एक लाइन में बैठे होंगे। आपको ये भी बताया गया होगा कि इसमें टोटल कितने लोग हैं, उन लोगों को आपने यहाँ पर अरेंज करना है, बिठाना है, और ये भी आपको बताया जाएगा वहाँ पे कि कौन सी डायरेक्शन में ये फेस करके बैठे हुए हैं। मानिए अगर ये सिंपल हुआ तो ये नॉर्थवर्ड फेसिंग होंगे या साउथवर्ड फेसिंग होंगे। अगर उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहे एग्जामिनर, तो कुछ लोगों को नॉर्थवर्ड कर देगा फेस उनका, और कुछ का साउथवर्ड कर देगा। तो इस प्रकार से आपको वन लाइनर भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर 2 लाइनों में बैठे होंगे। ये वाली जो ऊपर वाली लाइन होगी ये साउथवर्ड फेसिंग होंगे, और ये जो नीचे वाली होगी ये आपके नॉर्थवर्ड फेसिंग होंगे। तो इस प्रकार से आपको नेक्स्ट में सर्कुलर जो अरेंजमेंट है जिस प्रकार से हम देखने जा रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपके अलग-अलग टाइप्स हो सकते हैं। कुछ या तो ये सारे लोग इनवर्ड फेसिंग होंगे, या सारे बाहर की तरफ देख रहे होंगे, या यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए कुछ अंदर की तरफ देख रहे होंगे, कुछ बाहर की तरफ देख रहे होंगे। इसी प्रकार से आपको स्क्वायर टाइप भी एक बनाने में देखने को मिल सकता है कि स्क्वायर में या तो सारे लोग अंदर देख रहे हैं, या तो सारे बाहर देख रहे हैं, या ये जो कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं ये अंदर देख रहे हैं, और जो यहाँ पर मिड पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं ये बाहर देख रहे हैं। तो गाइस अलग प्रकार के जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, आपको अलग-अलग एग्जाम्स में उनका डिफिकल्टी लेवल देखते हुए इस प्रकार के सीटिंग अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर आपको 8 लोग कुल देखने को मिलेंगे, और ये सब के सब जो हैं ये इनवर्ड लुकिंग होंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको जो डायरेक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करना है, और एट द एंड आप क्या करेंगे कि आपके पास एक अरेंजमेंट बन जाएगा, और उस अरेंजमेंट में से आपको ये लगभग 5 क्वेश्चंस इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो आपको वो क्वेश्चंस का आंसर करना है, और आपको अच्छे से एग्जाम को क्लियर करना है, अपनी सिलेक्शन को श्योर करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली होती है कि ये जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, या फिर ये जितने भी इस प्रकार के पजल्स होते हैं, इनमें आपको कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा, यानी ये जो अरेंजमेंट जब आप बना रहे हैं, तो हो सकता है ये फर्स्ट वाला अरेंजमेंट बनाते हुए आपको 1 मिनट, 1.5 मिनट या कई बार 2 मिनट भी लग सकते हैं। आपको घबराना नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 मिनट लगा दिए। अरे आपने 2 मिनट लगा के अरेंजमेंट बनाया है, उसके बाद आप 30 सेकंड में जो इसके साथ 5 क्वेश्चन इस अरेंजमेंट में से निकलेंगे, उनको आप ईज़िली कर लेंगे। तो इस प्रकार से घबराना नहीं है, आपको कूल माइंड से क्या करना है, ये अरेंजमेंट बनाना है, और जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे सिंपली उनको आंसर करना है, अपनी सिलेक्शन को श्योर करना है। तो देखिए ये जो डायरेक्शन है इसको ध्यान से पढ़ना है। जितना आराम से समझेंगे, जितना आराम से ये जो आप अरेंजमेंट बनाएंगे, उतना ही ईजिली और उतना ही मोर रिलायबली आप क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट को करेक्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली डायरेक्शन दे रहा है, ये 8 फ्रेंड हैं, ABCDEFGएंड H, और ये सारे जो हैं एक सर्कल के अराउंड बैठ रहे हैं और फेसिंग द सेंटर बैठ रहे हैं। यानी इस प्रकार से अगर यहाँ पर हम फिगर को ड्रा करें, तो इस प्रकार से हमारा सर्कल बन रहा है, और यहाँ पर आपके 8 लोग बैठेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से डायरेक्शन आपको मिल रही है। तो इस प्रकार से 8 लोग बैठेंगे, और ये सब के सब लोग जो हैं ये इनवर्ड फेसिंग है, ये अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो गाइस यहाँ पर एक सजेशन और दे दूं मैं आपको कि जब भी ये लोग अंदर देख रहे हैं, तो आपको जो स्टार्ट करना है अरेंजमेंट, वो यहाँ बॉटम से करना है। मानिए यहाँ पर कह रहा है कि ए
जो है बी के राइट साइड बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप बी को बिठाएंगे और इसका राइट कौन सा बन रहा है, ये वाला साइड बन रहा है, और यहाँ पर आप ए को बिठा देंगे। इसी तरीके से अगर ये आउटवर्ड फेसिंग हो तो यहाँ पर आपको ए को बिठाना और इसके राइट में बी यहाँ पर बिठा देना है। तो इस प्रकार से ये जो इजी ट्रिक्स होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये इनवर्ड फेसिंग द सेंटर है या सेंटर फेसिंग है, तो हमें जो भी शुरू करनी है अरेंजमेंट वो यहाँ से शुरू करनी है। तो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो सिंपली हमें यहां तक पढ़ना है। क्या कह रहा है, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो कहीं ना कहीं आपका ए यहां पर बैठा हुआ है और ए के थर्ड राइट है बी, तो ये आ गया फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, और ये आपका आ गया थर्ड राइट। अब देखिए क्या रहा है, ए जो खुद किसके थर्ड राइट है, सी के, यानी यहां पर आपका ए जो है खुद बैठा हुआ है सी के थर्ड राइट में, तो ये आपका फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया और ये थर्ड आ गया। यानी यहां से अगर आप काउंट करेंगे तो सी का ये फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है और थर्ड राइट है, यहां पर ए बैठा हुआ। तो इस प्रकार से यहां तक आपने कंडीशन जो भी थी इसको सेटिस्फाई कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, कि एफ जो है ई के सेकेंड राइट में है, यानी ई बैठा हुआ है और ई के बीच में एक छोड़ के यहां पर एफ बैठा हुआ है अगर ये इस साइड फेस कर रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहा है कि E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, कि E जो है ये B का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी यहां पर भी E जो है नहीं आ सकता और यहां पर भी E जो नहीं आ सकता। और जहां पर भी हम E बिठाएंगे E से एक पॉइंट छोड़ के हमें F बिठाना है, यानी यहां पर अगर हम E को बिठाते हैं इस पॉइंट पे तो यहां पर एक पॉइंट छोड़ के क्या हम F को बिठा पाएंगे, नहीं, यहां पर ऑलरेडी A बैठा है, यानी E जो है यहां पर भी नहीं बैठ सकता। इसी तरीके से हम अगर यहां पर E को बिठाते हैं तो यहां पर एक पॉइंट छोड़ के यहां पर F भी नहीं बैठ पाएगा, यानी E जो है हमारा यहां पे भी नहीं आएगा और E एट द एंड कहां पे आ जाएगा, E यहां पे आएगा और E में एक छोड़ के A वाला, तो यहां पर आपका F आ जाएगा। तो गाइस देखिए यहां तक आपका जो है ये अरेंजमेंट बन गया है। अब आपको एक चीज और सोचनी है कि ऑलमोस्ट ये जो नीचे वाला अरेंजमेंट है ये आपका बन गया है और यहाँ पर आपको क्या करना है, अरेंजमेंट अब जो भी बिठाने हैं आपको साउथवर्ड फेस करके बिठाने हैं और जो भी आपके पास आगे स्टेटमेंट दी हुई है जब भी आप उसको रफ में करेंगे तो उसका जो फेस है गाइज वो आपने साउथवर्ड ही करना है, क्योंकि अगर आप साउथवर्ड फेस यहाँ पे करते हैं जब इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पर डालेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, डी सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, कि डी जो है, डी अगर यहाँ ये नीचे की तरफ मुंह करके बैठ रहा है तो डी कहां बैठा हुआ है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो यहां पर एच है, एच भी इसी तरीके से नीचे की मुंह तरफ करके बैठा हुआ है और एच का लेफ्ट कौन सा आ जाएगा, इस साइड इसका राइट आ जाएगा, इस साइड लेफ्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक ब्लैंक आ गया, फिर ये डी आ गया। एच खुद कहां बैठा हुआ है, एच हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, और एच खुद कहां पे बैठा हुआ है, जी के सेकंड लेफ्ट में, ये फर्स्ट लेफ्ट आ गया, ये सेकंड लेफ्ट आ गया। तो गाइस इस प्रकार से आपके पास स्ट्रक्चर ये तैयार हो गया है। इसको आपने यानी देखिए आप एक ब्लैंक है और ये तीनों है, तो अगर आप इसको उठा के इस साइड प्लांट करते हैं तो यहां पर भी आपको सेम सिचुएशन मिल रही है। यानी अगर आप जी को यहाँ पे डालते हैं तो ये आपका ब्लैंक की जगह ऑलरेडी सी है, इस प्रकार से यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ पे अगर एक रह भी रहा है वो वहां पर नहीं भी बता रहा है तो भी आपने देखना है कि 7 तो हमने लगा दिए हैं टोटल 8 से, और 8वां कौन सा बचा हुआ है जो अभी प्लांट नहीं किया है, तो गाइस ये आपका डी आ जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अब आपको आंसर करना है, आंसर क्या करना, हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखिए जो भी समय लगा है इसी को बनाने में लगा है, जब आप आंसर करेंगे आपको सिंपली यहाँ पे 4 या 5 सेकंड लगेंगे, आप इसे आंसर कर लेंगे। क्या कह रहा, हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड साइड लेफ्ट पे कौन बैठा है, तो ए का देखिए यहाँ पे ये राइट साइड आ गया, ये इसका लेफ्ट साइड आ गया, ई और जी बैठा है सेकंड लेफ्ट। इस प्रकार से आपने इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इसका आंसर ये है, आपने मूव ऑन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस जी को आंसर मार्क करके आपने आगे निकलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ पर बी है, बी के इस साइड राइट वाला आ गया और इस साइड इसका इमीडिएट लेफ्ट आ गया, तो बी का इमीडिएट लेफ्ट देखिए कौन सा पड़ गया, तो ये आपका डी पड़ गया। इस प्रकार से आपने डी पर क्लिक करना है और मूव ऑन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मॉडरेट लेवल का, इसीलिए मैंने इस प्रकार के जो इस अरेंजमेंट को बोला था, क्योंकि जब भी आपको एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन बतानी होती है तो ये इजी टास्क नहीं रहता है। यहाँ पर आपको अपने माइंड को अप्लाई करना होता है और जितनी भी आपने प्रैक्टिस की होती है वो यहाँ पर दिखाई देती है। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ। सबसे पहले आपने एफ की पोजीशन देखनी है और एफ से देखना है कि एच की पोजीशन कौन सी है। तो अगर आप राइट हैंड साइड से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो राइट टू द लेफ्ट आ जाएगा, सॉरी राइट थर्ड टू द राइट आ जाएगा। और अगर आप इसके लेफ्ट से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये फिफ्थ टू द लेफ्ट आ जाएगा या थर्ड टू द राइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, थर्ड टू द राइट दिया हुआ है। हमें इस पर क्लिक करना है और मूव ऑन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो गाइज यहां पर आपका जो है, यहां पर 3 होगा, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4। तो यहां पर आपके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से 3 किसी न किसी तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए ये एक ग्रुप को बना रहे हैं। आपको एक ऐसा फाइंड करना है जो इनसे हटके अलग है। तो क्या कह रहा है, विच इज द वन दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। तो यहां पर देखना है आपको ए और डी। तो देखिए ए यानी जो फर्स्ट वाला यहां पर दिया गया है, उसका एक छोड़ के जो सेकंड वाला इंडिविजुअल है, एक छोड़ के राइट साइड है, यानी सेकंड टू द राइट है। देखिए ए और डी। इसी तरीके से एच और जी, अगर आप एच देखेंगे तो एच में भी एक छोड़ के एच के राइट साइड जी है। इसी तरीके से ई और एफ, तो ई का राइट साइड ये आ जाएगा। तो ई से भी अगर आप देखेंगे कि सेकंड टू द राइट कौन है, एफ है। इसी तरीके से अगर आप बी और एफ को देखेंगे तो ये बी का अगर सेकंड राइट देखना होता तो ये सी होता, लेकिन यहाँ पे बी का सेकंड लेफ्ट बताया गया है एफ को, यानी कहीं ना कहीं ये जो हमारा है ये लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रहा है और ये तीनों जो है ये राइट साइड इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर देखिए काफी समझने वाला क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकेंड पर्सन। कि ये जो सेकेंड वाला पर्सन है इसके इमीडिएट राइट साइड जो है बी बैठा होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर तो एच और बी होना चाहिए, यानी एच के राइट साइड में बी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या एच के इमीडिएट राइट साइड में बी है। तो देखिए एच, यहां पर एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकेंड पर्सन। कि एच के इमीडिएट राइट में आपका बी होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट वाली साइड है। इसी तरीके से हम डी और एफ को अगर हम देखें तो ये देखिए डी बैठा हुआ है और एफ के इमीडिएट राइट में डी है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। जी के इमीडिएट राइट में सी है क्या, जी के इमीडिएट राइट में सी है क्या, ये नहीं है। जी के इमीडिएट लेफ्ट में है सी। यहां पर ई और ए को देखते हैं तो ई और ए को अगर आप देखें तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है ये जो ई। तो ये देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहां पर आपको हमने ये वाला पेयर जो देखा, ये वाला पेयर देखा और ये वाला पेयर देखा, इनमें क्या दिखाई दे रहा है कि बी के एच जो है एच के इमीडिएट राइट में, सॉरी लेफ्ट में है बी, ना कि राइट में है। तो आपको यहां पर एक ही डी और एफ का पेयर देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए एफ के इमीडिएट राइट में आपका डी आ गया। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन के इमीडिएट राइट में होगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन कौन सा है, डी है, और एफ है सेकंड पर्सन। एफ के इमीडिएट राइट में कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए। यहां पर देखिए इनवर्ड फेसिंग, तो इसका ये दायां हाथ आ गया, या आप कह सकते हैं राइट हैंड साइड आ गई, तो इसके इमीडिएट में है यहां पर। यानी इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर डी और एफ होगा। तो गाइस इस प्रकार से आपने इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार के जो, हालांकि मैंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, या आप में से भी काफी सारे लोगों ने की होगी, लेकिन अगर आपका दिमाग का जो एप्लीकेशन है वो 100% यहाँ पर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के मॉक्स आप देते रहें तो आपको क्या करना, ऑलमाइटी गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल की एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप उसे इंस्टॉल करिए, इस प्रकार से ओपन करिए, जो भी स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करिए और आपको अलग प्रकार के मॉक टेस्ट जो हैं, चाहे पेड हैं चाहे फ्री हैं, वो आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो गाइस टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स दिए गए हैं।
आपको काफ़ी सारा बेनिफिट वहाँ से भी होगा। तो गाइस सोशल मीडिया फेसबुक पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें कि किस प्रकार से लगी है आपको ये वीडियो, या और कोई सजेशन देना चाहते हैं, या इसी के साथ-साथ आपको और भी जिस टॉपिक की वीडियोज़ चाहिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त या दूर-दराज के गरीब बच्चे जो ऑनलाइन पेड कोर्स या ऑफलाइन इंस्टीट्यूशनल कोर्सेज़ को जम्मू या दिल्ली में अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, गाइज़ उन तक आप खुदा के वास्ते इस प्रकार के वीडियोज़ को, पीडीएफ्स को शेयर करें। अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो, इन्फॉर्मेशन कुछ भी अपलोड किया जाएगा, वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके पास आ जाएगा। और भी किसी प्रकार की कोई सजेशन है, तो आप यहाँ पर almightyguidance@gmail.com यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।